हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज मैं बात करूंगा आप लोगों से कि जो बिजनेस हमारे फेल होते हैं, हमारे फेलियर के क्या क्या रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हम फेल होते हैं। बहुत बड़े स्केल पे नहीं, छोटे स्केल पे। मैंने अपने आंखों के सामने 12 लाख रुपए की कंपनी को 3000 करोड़ की, 4000 करोड़ की कंपनी बनते देखी हैं और हज़ारों करोड़ की कंपनियों को डूबते भी देखा है। वो आप लोगों ने भी देखा है, जो बहुत बड़े बड़े। एक चीज़ अपने दिमाग में फिट करिए, जो आप लोग सोचते हैं कि मैं चिप्स बेच के या कुरकुरे बेच के या पफ बेच के दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं कोई स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा फिर उसको बहुत हाई स्केल पे लेके जाऊंगा। देखिए, ये दुनिया आज के डेट में दिखावे की हो चुकी है। जब से सोशल साइट आया है ना, तब से ये दुनिया दिखावे की हो चुकी है। एक चाय वाला जो बगल में बैठ के अपने, जो वाकई में वो चाय बेचना चाहता है, पूरी ज़िंदगी चाय बेचता है, लेकिन 1 रुपये 2 रुपये की कुल्हड़ बेचते बेचते मर जाता है, 3 रुपये 4 रुपये। लेकिन वहीं कुछ पढ़े लिखे जब चाय वाले आते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। वो शख्स जो वाकई चाय का काम कर रहा है, बस वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो छोटा है। लेकिन वही पढ़े लिखे लोग जब चाय का काम करते हैं तो वो काम बड़ा हो जाता है। तो दिखावे का ज़माना हो चुका है। इसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके आप लोग को समझाता हूँ। अभी कुछ साल पहले आप लोगों ने बाबा का ढाबा सुना होगा। ये बातें आप लोगों से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मशीनें बेच देना, या क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब आप लोग की मशीनें चलती नहीं है, या फिर जब आप लोग का बिजनेस ठप हो जाता है, बंद हो जाता है, पैसे लगाते हो आप लोग, कर कुछ नहीं पाते हो, फिर मुझे वापस ला के मशीनें देते हो, फिर आप लोग को किस्तों में पैसे देता हूँ। वो बड़ा तकलीफ देता है मुझे। आप लोगों को लगता होगा कि, और कुछ रिव्यू भी लोग डाल रहे हैं, तो जो रिव्यू डाल रहे हैं ना, लेते लेना देना उनको कुछ नहीं है। जब आप लोग फ़ोन पे बात करते हो, आप लोगों के लिए यहाँ पे खाली नहीं बैठे हैं कि आप ही लोग की नौकरी कर रखा हमने। अभी फ़ोन करोगे तुरंत रिप्लाई करेंगे आपको। चलिए वहाँ से आते हैं अपने दूसरे वाले कहानी पे, बाबा के ढाबा पे। बाबा के ढाबा पे आप लोगों ने देखा होगा कितने लाख रुपए का चंदा उनके अकाउंट में, और वो जो दूसरा क्या नाम था उसका, गौरव वसन, उसके अकाउंट में पैसे आए, भर भर के आए, ठीक है। लेकिन ये देने वाले लोग कौन थे? वीडियो देख के। इनके घर के बराबर में भिखारी बैठा होगा तो उसको दुदकार के भगा देंगे, उसको 2 रुपये देने की औकात नहीं होगी। लेकिन क्योंकि वीडियो में देख रहे हैं आप लोग, तो भर भर के चंदा दिया जाता है। तो आज का जो ज़माना है वो दिखावे का हो चुका है। सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात की, जो आप लोग सोचते हैं कि स्नैक्स बेच के या फिर ग्रोसरीज के आइटम बेच के या चावल दाल बेच के, सब्जी बेच के आप लोग बनेंगे, बन सकते हैं 1000 2000 5000 करोड़ की कंपनी। लेकिन आप सोच रहे हैं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएं हम, या फिर इतने आ जाएं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आ जाए, तो कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सारी के सारी आईटी से रिलेटेड हैं, आईटी फील्ड की कंपनी है। उन्होंने सबने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, चाहे वो आप किसी को भी उठा के देख लो, गूगल से लेके फेसबुक के जो हमारे अभी डाउन पे जा रहे हैं, ज़करबर्ग जी, और भी जितने भी हैं, सब ने सॉफ्टवेयर बनाया है। सब्जी बेच के तो अमीर कभी नहीं बन सकते आप, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू सब्जी ज़रूर बेच सकते हैं आप। तो अभी अपने दिमाग को आप लोग खोलिए। जो थोड़ा सा आप लोग का बिजनेस ग्रो करता है तो आप लोग को चाहिए होता है, ये बातें मैं आप लोग से क्यों कर रहा हूँ, आप लोग जाल में फंसते हैं। कौन सा जाल? लोन का जाल। वो लोन किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी का नाम नहीं लूँगा। वो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, बिजनेस लोन ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब भी आप लोन लेते हैं तो आपका पूरा, ये सारी बातें मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ, जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उनका दिमाग थोड़ा खुल जाए। खुद से पहले अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए खुद को कि आप क्या कर सकते हैं कम पैसे में, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। एकदम से आप लोग चाहते हैं कि आज ही हम कंपनी खोलें और 2 महीने में 4 महीने में हम बन जाएं हज़ारों करोड़ के मालिक, तो ये ऐसा होना नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग प्रोग्रेस करते हैं, धीरे धीरे। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन का खेल नहीं है, ये सालों का खेल है। जैसे बॉडी बनाने के लिए सालों लगते हैं ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले लीन करिए, गेन करिए, लीन करिए, गेन करिए, कई सालों के बाद फिर पूरा एक स्ट्रक्चर आता है जिसे लोग देख के कहते हैं कि हमें भी ऐसी बॉडी चाहिए। वैसे ही बिजनेसमैन जो आपको दिखते हैं, अभी कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक शार्क टैंक के नाम से एक आता है, उसमें आप लोग देखिए किस तरीके से आप लोग अपना बिजनेस मॉडल बेचते हैं ले जाके। जो आप लोगों को लगता है कि 3% की इक्विटी पे आप लोग को इतने पैसा मिल रहा है, 10% की इक्विटी पे इतने पैसे मिल रहे हैं, वो आप अपना बिजनेस मॉडल उनके हैंड ओवर कर रहे हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। आपको जो करना है, छुपाना किसी से नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सीक्रेट रखिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि शेयर कर दीजिए अपनी जो चीज़ है आपकी, क्योंकि छोटे को बड़ा बनते बहुत टाइम लगता नहीं है। अगर आप लोग उस स्केल पे काम कर रहे हैं,
अगर आप लोग का इंटेंशन ऐसा है कि नहीं मुझे इस पे अपना दिलो जान लगा देना है, पूरी शिद्दत से काम करना है, तो छोटे को बड़ा होते टाइम लगता नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि बिजनेस ग्रो करे, सिंपल सा 3 फंडा है। अपने औकात के हिसाब से बजट सेलेक्ट करिए कि भाई मेरे पास 50,000 है तो मैं 50,000 से शुरू करूँगा। अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लाना है कि आप अपने ऊपर बोझ लाद रहे हो कि भैया मैं लोन ले लिया 20 लाख रुपए का, काम से आपकी कमाई हो नहीं रही है और आपका EMI स्टार्ट हो चुका है, GST जा चुका है, बैंक मैनेजर को जो जितने % वो लोन पास कराने के लिए था वो जा चुका है, आपके एंटी में क्या आया है? कुछ भी नहीं आया। तो आप ऐसा काम मत करो, थोड़े पैसे से स्टार्ट करिए, उसको धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश करिए। दूसरा नंबर, आप पहले जो भी काम कर रहे हैं, अभी देखिए जैसे मैं अभी खुद निकालने वाला हूँ पफ, अब मैं पूरा मन बना चुका हूँ कि मेरे को ये काम करना है। आप लोग दुआ कीजिए, अप्रिसिएट करिए। बहुत सारी कंपनीज जो आपने देखा होगा, ये चाउमीन आते हैं, ABCD आते हैं, पास्ता आते हैं। मैं कल गया मार्केट में, 50 रुपये का एक कंपनी है वो दे रही है 12 पीस, लगभग 4 रुपये के आसपास पड़ रहा है। दूसरी कंपनी दे रही है 50 की जगह 55 रुपये का, 4 रुपये कुछ पैसे का पड़ रहा है। दुकानदार को 1 रुपये से 50 पैसे 25 पैसे इसके अंतर्गत बच रहा है। आप इस काम को करने से पहले, एक को इसलिए पर्टिकुलर रख रहा हूँ, आप लोग फोकस हो उस पर। उस काम को करने के लिए आप ये देखिए कि 4 रुपये का जो दे रहा है, बहुत हाई स्केल पर नहीं देखना कि एक ही बार में 10 पैकिंग मशीन लगा देनी है या 100 पैकिंग मशीन लगा देनी है। आपको ये देखना है कि एक पैकिंग मशीन से मैं कितने दुकान कवर कर सकता हूँ, 100, 50, क्योंकि आप एक ब्रांड बन के मार्केट में जाएंगे। जो भी आप पैसा आपको लगाना है इकट्ठा करिए, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के हिसाब से अपने आप को देखिए कि क्या कर सकते हैं आप। 3, 4, 5 इतने में कुछ नहीं होना कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में आपका बहुत हाई स्केल पर चले जाओगे। धीरे धीरे ग्रो होता है, स्टेप बाय स्टेप आप करोगे, ग्रो होगा। अब क्या करना है, आप जो 50 रुपये का और 55 रुपये का आ रहा है 12 पीस, आपको देखना है कि क्या आप इसको डिक्रीज कर सकते हो, क्या आप 40 रुपये में दे सकते हो। मार्केट को असल में जाके उंगली करना होता है, सेम वही प्रोडक्ट लेके, वही क्वालिटी लेके, क्योंकि विदाउट उस क्वालिटी के आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आप ये देखिए कि क्या 40 रुपये में या 30 रुपये में या 35 रुपये में कितने में दे सकते हैं। अगर आप 3 रुपये में देने में कैपेबल हैं मार्केट में जाके कि हाँ मैं 3 रुपये में दे सकता हूँ, तो विद इन 2-3 मंथ्स आप देखोगे किस तरीके से आपकी कंपनी ग्रो कर रही है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी ना तो दुकानदार की रिश्तेदार है और ना ही दुकानदार कंपनी का रिश्तेदार है। जो जिसको ज़्यादा प्रॉफिट देगा वो उसका माल बेचेगा, सिर्फ क्वालिटी होनी चाहिए। आपको क्या करना है, सिंपल सा फंडा बताता हूँ जो मैं करने वाला हूँ। आप लोगों को पता है मैं कोई भी चीज़ छुपाता नहीं आप लोगों से, जो आप लोग, और इस चीज़ का फ़ायदा इंडिया के कोने कोने में लोगों ने उठाया है। बाद में आके वो लोग अपनी औकात दिखाते हैं, जब मशीनें जाने में थोड़ी लेट हो जाती है, फिर जाती है। आप लोग मत खरीदो ना मशीन, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है आपसे कोई पैसा हड़पने का। 5-10 हज़ार रुपये में पूरी दुनिया में कोई मशीन नहीं बेचता है। फिर आप लोग आके बोलते हो बैड सर्विस, ये और वो, तो सर्विस बैड नहीं है, आप लोग खुद बैड हो, क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। खुद आओ ना, हम तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, मशीन चला के लेके जाओ। तो ये काम मैं खुद करने वाला हूँ। आप जाइए और देखिए कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा बिक रहा है। फ्रेम्स के फील्ड में बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इस वक्त वही खा रहे हैं। उस एक पैकेट को उठाइए, सेम डिज़ाइन करवाइए, थोड़ा सा डिफरेंट कर दीजिए ताकि कॉपीराइट का कोई इशू ना हो। हल्का सा डिफरेंट करिए, क्योंकि वो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है। आप देखो ना, किट कैट बिक रहा है तो कुट कट निकाल देते हैं, सेम पैकेट होता है, सिर्फ 1-2 स्पेलिंग चेंज करते हैं। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। लेस को डेज बना देते हैं। आपने अगर गौर नहीं किया हो तो आप जब बसों में या फिर ट्रेनों में बहुत हड़बड़ी वाले जब जगह पे होते हो, जहाँ पे बस निकलने वाली होती है तुरंत, वहाँ पे बिस्लेरी की जगह बिलसेरी मिलता है आपको। आप एकदम सेम पैकेट होता है, लेकिन जब उस पर फोकस करोगे कि एक वर्ड मिसिंग है और खूब बिक रहा होता है, क्योंकि आदमी जो ऐड में देखता है, बार बार देखता है, उसके दिमाग में वो इमेज छप जाती है, उसका लोगो छप जाता है कि ये कंपनी है। और फिर आप जब दूसरा कोई भी ब्रांड देखते हो सेम लोगो के साथ और 1-2 हल्का सा मिसिंग होता है, तो आप उस चीज़ को तुरंत एकदम उस पर फोकस नहीं कर पाते। एकदम इंस्टेंटली आप ये नहीं समझ पाते कि ये कोई दूसरा ब्रांड है। जब पी लेते हो तब उसके बाद समझ में आता है, जब खा लेते हो तब समझ में आता है, और समझ भी जाते हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पानी पानी होता है।
उसने हज़ारों करोड़ों का एडवर्टीजमेंट कर दिया तो आपके दिमाग तक घुस गया। असल खेल दिमाग में घुसने का है, आप किस तरीके से कंज्यूमर के दिमाग में घुस सकते हैं। 4-5 लोग बैठ के आप लोगों को बिजनेस जिन्होंने कर लिया, किसके थ्रू किया? एक ऐप के थ्रू किया। एक पब्लिक में आए और अपने कोई एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसके थ्रू वो बहुत पैसे उन्होंने कमा लिए। क्योंकि इंडिया जो हमारा है, वीडियो जितनी लंबी होती है होने दीजिए, ठीक है। 1-2 लोग भी देखते हैं, मेरा कोई मोटो नहीं है कि मुझे करोड़ों लोग सुने। 2 लोग सुनिए, फ़ायदा उठाना चाहिए, देख के आगे बढ़ जाए। वो तो फिर करोड़ों व्यूज़ आते हैं टी सीरीज के चैनल पे, दुनिया का सबसे बड़ा चैनल होने वाला है सब्सक्राइबर के मामले में। लेकिन फ़ायदा क्या है उस चीज़ का? नाच गाना देख के कोई पैसा मिलना आपको? थोड़ा सा जब दिमाग आपका होता है डिप्रेस तो उसको फ्रेश करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पैसा जब आपके पास रहेगा तो ऑलवेज फ्रेश। तो अब क्या करना है आपको? अब ये करना है आपको कि उन कंपनियों को एकदम अच्छे तरीके से एनालिसिस करिए कि कितने का वो दे रहे हैं दुकानदारों को। नब्ज़ पकड़िए आप, कमज़ोर दुखती रग है क्या जिससे दुकानदार परेशान है। क्योंकि खुद बड़ी कंपनी आके माल नहीं बेचती हैं उनके ये शाखाएं जो दुकानदारों के रूप में है। इन शाखाओं तक आपको पहुंचना है, उनके दिमाग में घुसना है। अब क्या करना है आपको? अब ये करना है कि सेम प्रोडक्ट निकाला आपने, दुकानदार को इतना ज़्यादा फ़ायदा दीजिए। अब डायरेक्ट कनेक्टिविटी दुकानदारों से बनाइए। आपको लगता है मैं डिस्ट्रीब्यूटर को माल दूंगा, आसानी चाहिए मुझे। जब आसानी चाहिए तो भैया आसानी से कुछ नहीं मिलेगा आपको। फिर आप आसानी के लिए लाइए कम से कम 1000 करोड़ रुपए, पूरे दुनिया में ऐड करा दीजिए अपनी कंपनी का। ये सब इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि शुरुआत होती है ज़मीन से घिसटते हुए, तब पहुँचते हैं आसमान तक। तो ये काम आपको करना है। अब क्या करना है? आपने देखे होंगे बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, फ्री में चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं लोगों को। 1 लीजिए 2 फ्री। अभी ये जैसे कॉब की शर्ट है, आप नॉर्मल दुकान पे जाओगे 600-500 रुपये की शर्ट मिल जाएगी, लेकिन कॉब वाले कितने का देते हैं? ये 1800 रुपये की, इस पर 2 फ्री। कैसे आप लोगों को बना रहे हैं पागल? 3 बेचना है उनको इनडायरेक्टली कि एक 1800 की है क्योंकि हम कंपनी है, 2 फ्री दे रहे हैं आपको। सेम शर्ट 600 की वैसे मिल जाएगी आपको। तो ये काम आपको भी करना है। ये काम आप कैसे कर सकते हैं? आप 5 लड़ी के साथ 1 लड़ी फ्री दे सकते हैं, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट पे पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। ये शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ मैं। जब एक बार आपकी कंपनी चल जाएगी तो माल लोग खुद आपसे मांगेंगे आके कि भैया हमें माल दे दो, लाओ हम बेचेंगे आपका माल। लेकिन स्टार्ट ऐसे करना है। फेल होने का दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया। अब तीसरा रीज़न सुनिए क्यों होता है फेल। क्योंकि आप लोग, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ना तो बेशरम बन पाते हैं और ना ही सब्र कर पाते हैं। सबसे ज़रूरी पार्ट है पेशेंस। जैसे पौधा आप लगाते हो आम का, तो क्या अगले दिन आपको फल मिल जाता है? 5 साल 6 साल के बाद उसमें लगती हैं कलियां जिससे आते हैं आम। तो अभी आपने किया है बिजनेस की शुरुआत और आपको चाहिए कल से ही आने लग जाए पैसा। तो भैया पैसा तो नहीं आएगा, जो आपने लगाया वो भी डूब जाएगा। क्योंकि असल खेल बिजनेस है पेशेंस का। इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई। इसको समझिए आप। तीसरा जो हमारा है उद्देश्य आप लोग को समझाने का कि क्या है, किस तरीके से है और क्यों है, जिसमें हम हो जाते हैं फेल। क्या हमें माइंडसेट लेके बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए? अगर वो माइंडसेट नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है, वो सारी चीज़ें आपके पास नहीं है, तो रुक जाना चाहिए और सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। क्या क्या चीज़ें आपके पास इकट्ठी होनी चाहिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।